ट्रंप आरएसएस को बैन करने वाले हैं। जहां आप सोचते हैं कि क्या कांग्रेस इतनी गिर सकती है, कांग्रेस का स्तर वहीं से शुरू होता है। और अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कांग्रेस सीधा ट्रंप के पास पहुंच गई और कह रही है कि भैया आरएसएस को बैन किया जाए। और ये दावा किसने किया है? एक कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये संस्था है जो रिकमेंडेशन देती है वहां के राष्ट्रपति को कि भैया आप इन चीजों पे, इन देशों में है ना रिलीजियस फ्रीडम को लेकर गलत हो रहा है और आप इस पे एक्शन लीजिए, आप इस पे सैंक्शन लगाइए। उन लोगों ने क्या क्या कहा है ट्रंप को एज ए सजेशन, आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। और इसलिए कांग्रेस इस चीज को ज्यादा चढ़ा रही है, बल्कि ये कह रही है कि ये लोग आरएसएस को तो बैन ही किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत में तो अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ओवैसी, ममता बनर्जी, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं के लिए खड़ी हुई एक सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में। अब क्या रिकमेंडेशन दिया, आप ये सुनेंगे तो आपको पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। इस संस्था ने कहा है, पहले तो आपको इस संस्था का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं मैं, क्योंकि इस संस्था ने वही कहा है जो पाकिस्तान कहता है, जो कांग्रेस कहती है और जो पूरी ओपोजिशन कहती है। लेकिन इसका वाइस चेयरमैन कौन है मैं आपको बताता हूं। इसके वाइस चेयरमैन का नाम है आसिफ मोहम्मद। आसिफ मोहम्मद कौन है? अमेरिका का तो नहीं हो सकता। जी हां, ये बंदा माइग्रेट हुआ था पाकिस्तान से 1999 में। खेल समझ में आ रहा है आपको? पूरा वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बना हुआ है बंदा, और उसने ये दावा किया है। और रिकमेंडेशन जो कांग्रेस थी ना, ये देखो, ये जो बिल क्लिंटन का रखा हुआ है सब कुछ, उसने एक बिल पे मंजूरी दी थी इस संस्था को कि वो मॉनिटर करेगी इंटरनेशनली कौन सा देश ढंग से काम कर रहा है रिलीजियसली, क्योंकि सबको सबका जीने का अधिकार है। भैया अमेरिका में वहां पे मुसलमानों को मार रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो बाहर देख रहे हैं कि भाई कहां पे क्या हो रहा है। पाकिस्तान में, उधर सॉरी चाइना में, वहां पे मुस्लिमों का पता ही नहीं चला कितने थे कितने नहीं थे। सारे के सारे मस्जिदों को वहां पे खत्म कर दिया गया, मुस्लिमों को पता ही नहीं गए कहां। ये बात कर रहे हैं भारत की। भारत में कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। भारत में आके लोग ये कह जाते हैं मोदी, उसकी मां को गाली दे जाते हैं, मोदी जी को कह देते हैं मोदी तेरे को मार देंगे, योगी को पक जाते हैं, कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, बोलने का ही अधिकार नहीं है, लोगों को दबाया जा रहा है। आप सोचिए किस हद तक ये चीजें पहुंच चुकी है। और रिकमेंडेशन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अमेरिका सैंक्शन लगाए भारत पर, क्योंकि भारत ऐसे काम कर रहा है। दूसरी चीज, जो हथियारों की डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, जो भी, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दे। कोई भी मिलिट्री से रिलेटेड आइटम भारत को ना दिया जाए, क्योंकि भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। और इसका समर्थन किसने किया? अरे भारत की कांग्रेस ने। उसको कोट करके कह रहे कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। कोई भी आरएसएस का बंदा अमेरिका में उसको जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस संस्था की सारी प्रॉपर्टी को, यानी कि आरएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टी, जहां पे भी उनका कार्यालय जो कुछ भी है, सबको सीज कर दिया जाए, प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए और आरएसएस को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया जाए। और क्या कहा गया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो भारत में जाके रिलीजियस फ्रीडम का ढंग से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए कमेटी बना के वहां पे एक टीम भेजी जाए। अरे बहन, मैं यहां पे गाली बकूंगा टको, तुम सुनो। तुम हो मतलब अमेरिका ने एक संस्था बना दी, बिल पे साइन कर दिए। अब वो कह रही है भैया तुम लोग हो ना उस देश के, तुम काम नहीं कर रहे हो, उधर जाओ ना, उधर देखो लंदन में वहां पे क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वहां पे गोरों के साथ क्या हो रहा है, वहां पे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। वहां पर क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि ये हराम और पाकिस्तान से ही है। जो इसका प्रेसिडेंट है जो भी है, वो कह रहा है भारत में जाके सर्वे करो और इन पे सैंक्शन लगाओ। और उसका समर्थन कौन कर रहे हैं? कांग्रेस ही कर रहे हैं। वो देखो सुपर्णखा है ना एक उधर की कांग्रेस की, वो जो ट्वीट करती रहती है, वो कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, बैन किया जाना चाहिए। जितने भी लिब्रांडू हैं वो सारे के सारे कह रहे हैं कि भैया आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन आरएसएस बैन होगी ना हिंदुओं, भाई तुम्हारी है ना वाट लगा देंगे ये कांग्रेसी और ओपोजिशन वाले, मैं बता रहा हूं आप। वो कहा था ना ओवैसी ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, भैया उससे भी बुरा हाल हो सकता है, आप लोग सोच नहीं सकते हो। वो लालू प्रसाद यादव ने तो ये बोल दिया था, जैसे पीएफआई को बैन किया था ना, ये आरएसएस भी वैसी है, इसको भी बैन कर दो।
राहुल गांधी भी यही कहता है, पाकिस्तान तो कहता ही है, उसी की भाषा तो बोलते हैं। आप तो यूएस के आगे सरेंडर कर रहे हो, जो यूएस कह रहा है वही कर रहे हो। अब ट्रम्प के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, यूएस को, उसको आरएसएस को बैन कर दो। अरे बेवकूफ लोग हो क्या भैया, तुम्हारा गजनी वजनी वाला कॉफी चाय पी है क्या तुमने, जो भूल जाते हो? एक चीज पे कह रहे हो कि ट्रम्प की बात मानते हो मोदी जी, और फिर ट्रम्प को ही कह रहे हो भैया प्लीज हमारे यहाँ पे आरएसएस को बैन करवा दो। चप्पल चाट लो उनकी, जो उसकी जाके, वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं आरएसएस बैन हो जाए? मैं 1% भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी बैन नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अगर ये सोचते हैं तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, एक एक मोबाइल में, एक एक ग्रुप्स में, सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कांग्रेस कितना गंदा खेल खेल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।